राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग नाजिया इलाही खान की लेटेस्ट स्पीच सुनेंगे। नाजिया इलाही खान एक ऐसी महिला है जो इस्लाम में भरी बुराइयों के खिलाफ लगातार बोलती हैं। ओवैसी जैसे नेता और जो इस्लाम में हत्या, बलात्कार, हलाला जैसी बुराइयों का जो समर्थन करने वाले मौलाना हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और उन्हें इस्लाम का असली दुश्मन बताती हैं, मानवता का असली दुश्मन बताती हैं। और यह सच भी है। आज आम मुसलमानों में जिस तरह से मौलाना और ये कट्टरपंथी नेता अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने सांसद विधायक बनने के लिए जिस तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर नाजिया इलाही खान खुलकर बोलती हैं। नाजिया इलाही खान की इस स्पीच में ऐसे कट्टरपंथी मौलाना और नेता, ओवैसी जैसे नेताओं की बखिया उधार समझिए ये स्पीच है। नाजिया इलाही खान ने कुरान की आयतों और तथ्यों के साथ जो स्पीच दिया है, जो कहा है, वह सबको सुनने लायक है। बिना देर करते हुए चलते हैं हम लोग नाजिया इलाही खान को सुनते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। तो इस महफिल में जब दिल लगाया और भीतर से, तो पाया कि निकाह मस्यार भी होता है। निकाह मस्यार कैसा होता है कि 1 लाख रुपए पर 1 महीना लड़की रहेगी और सुबह किस वक्त कौन सा सूरज निकलेगा और शौहर छोड़ करके भाग जाएगा, पलटकर पूछना नहीं है, क्योंकि मस्यार निकाह में है कि तुम कहां भागे हो ये जानना नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस्लाम हमने रसूल का पैगाम है, अगर मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय है, तो चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर कैसे बचाते हो भैया? कैसे? 1947 से मुसलमानों ने अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से ये लोगों को बताया है कि ये कोई अमने रसूल नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर तो नहीं है, ये औरंगजेब के ठरकजेब हैं, ये मुगले आजम के जाहिले आजम हैं। बस इतना ही है इनका परिचय, इसके अलावा इनका परिचय कुछ भी नहीं है। शिक्षा बोलो नहीं लेंगे, इंसान बनने बोलो नहीं बनेंगे, कुछ पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, कुछ करने बोलो नहीं करेंगे, लेकिन रेप करने बोलो तुरंत करेंगे, लव जिहाद करने बोलो तुरंत करेंगे, बम गोली बारूद फेंकने बोलो तुरंत फेंकेंगे, आतंक मचाने बोलो तुरंत मचाएंगे। आखिर क्या है इस समुदाय में जो एक समुदाय पूरे दुनिया के सारे धर्म वालों को परेशान करके रखा है? आखिर क्या है राज उस आसमानी किताब का, उस अल कुरान का? राज क्या है जो मदरसों के अंदर छुप कर पढ़ाया जाता है, जो मजार के अंदर छुप कर करवाया जाता है, जो मस्जिदों के अंदर छुप कर सुनाया जाता है, जो घरों के अंदर तरबियत और तालीम में बताया जाता है? क्या है उसका राज? क्यों कहते हैं मुसलमान घर में अंदर ही जब बेटी छोटी सी होती है और बच्चा छोटा सा होता है, प्रसाद नहीं खाना हराम है, आप ही चले जाते हैं सवैयां खाने। हमें बताया जाता है प्रसाद नहीं खाना हराम है, हमें बताया जाता है मंदिर के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि हिंदुओं के घर का पानी ना पीना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि अपने जीवन साथी के लिए हिंदुओं को कभी मत चुनना, नहीं तो घर से, परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। क्या है राज? उस राज को खोलना चाहिए। मैं जानती हूं कि सनातन धर्म के लोग जिस हिसाब से अपने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, उनके अंदर शांति होती है, उनके अंदर इंसानियत होती है, उनके अंदर माफी की तलबगारी होती है, मैं जानती हूं। लेकिन जिस गली जाना नहीं है उसका पता अब पूछना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा कि कोई अब्दुल अच्छा नहीं है, अपनी बेटियों को बुझाना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी तो की है, पर हर रेड़ी वाला, हर संतरे वाला, हर नींबू वाला, हर अचार वाला, हर पंचर वाला शाहरुख खान नहीं होता। तो लव जिहाद मत करो। बताना पड़ेगा, अल कुरान की आयतों को खोलकर बताना पड़ेगा कि तुम्हें बहलाना बेटी, तुम्हें फुसलाना बेटी, तुम्हें बहकाना बेटी, ये उनका इस्लाम है। वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू अगर इस्लाम में आ जाता है तो मुसलमान पुरुषों के लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूरें फिक्स हो जाती हैं, जो 135 फुट की होती हैं, और ये 5 फुट 9 इंच और 6 इंच वाले टिंगू सीढ़ी लेकर जाएंगे उसके साथ अय्याशी करने के लिए। सोचिए,
आपको क्या लगता है कि बुरहान वानी आतंकवादी क्यों बना? आपको क्या लगता है कि अजमल कसब अपनी ही छाती पे बम लगा करके गोलियां क्यों दागने लगा काफिरों को? आपको क्या लगा कि याकूब मेमन ने 93 का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया? आपको क्या लगा कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार क्यों किया? 72 वर्जिन हूरों के लिए किया, 72 वर्जिन हूरों के लालच में किया। इस्लाम दुपट्टे से शुरू होता है, इस्लाम ब्लाउज पर खत्म होता है, इस्लाम बिंदी से शुरू होता है, इस्लाम बिस्तर पर खत्म हो जाता है। यही है इस्लाम की परिभाषा, यही है इस्लाम। अब लोग कहेंगे कि नाजिया इसका प्रूफ, चलें देते हैं प्रूफ। हमारे मुसलमान भारत के मज़ार परस्ती बहुत करते हैं और रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार और पाकिस्तानी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को ऐसा लगता है कि अजमेर शरीफ पर हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी मज़ार हैं उस पर हथौड़ा अगर मारा गया और उसको तोड़ा गया और वहां पर अगर कोई विद्यालय बनाए गए या वहां पर कोई स्कूल बनाया गया तो ये तो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। पर वो आपको गुमराह करता है, वो संसद के पटल को गुमराह करता है, वो लोकसभा को गुमराह करता है, वो यहाँ की सरकार को गुमराह करता है, क्योंकि आपने ठाना था कि जिस गली जाना नहीं है उसका पता पूछकर क्या फायदा। क्योंकि अल कुरान कहता है कि जो भी मुसलमान मजार परस्ती करते हैं वो जन्नत कभी नहीं जा सकते। मजार परस्ती इज अ कंप्लीट अनपार्डनेबल सिन। जो लोग माथा टेकते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग चादर चढ़ाते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग फूल चढ़ाते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग दुआएं मांगते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग मन्नतें मांगते हैं मजार पर जाकर के, अल्लाह और उसके रसूल उससे नाराज हो जाते हैं। और कुरान के अत्तौबा वर्स 9.84 में जब आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि अल्लाह तबारक ताला अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगंबर से कह रहे हैं कि अब मुर्तहद जाओ और प्यारे नबी को कहो कि जितने भी पक्के कब्रिस्तान और पक्की मज़ारें बनी हुई हैं उसको तोड़ा जाए, उसको दरहम बरहम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और तब सूरह तौबा में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल का हाल बयान किया और कहा कि देखो मैं पक्के कब्रिस्तान पर खड़ा भी नहीं होता और मेरी उम्मत जो मुझे मानती है, जो सुन्नते रसूल पर चलती है, जो उम्मते रसूल पर चलती है, वो कभी मजार नहीं जाएगी। तो अवैसी है झुट्टा लुच्चा मक्कार आवारा बेहुदा लफंगा, वो गुमराह करता है और कहता है मजारों पे हथौड़ा चलाओगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अरे नाजिया इलाही खान मजारों पे हथौड़ा चला करके प्यारे नबी को खुश करेगी, क्योंकि प्यारे नबी ने कहा था कि मजार परस्ती गुनाह है, अल्लाह तबारक ताला ने कहा था कि मजार परस्ती गुनाह है, और अल्लाह तबारक ताला के फरिश्तों ने कहा था कि मजार परस्ती गुनाह है। अवैसी की बातों में कभी भी मुसलमानों को भी नहीं आना चाहिए। बादशाहियत वो हटाना नहीं चाहता। अब आते हैं, हिंदुओं को हमेशा कहा जाता है कि ये तो बुत परस्त है। बहुत सारी आयतें बताऊंगी, बहुत पेशेंस से सुनना पड़ेगा। हिंदू तो बुत परस्त है, हाँ बिल्कुल है। हमारी जुबान में अगर पक्के और कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की जुबान में पूछा जाए आप लोग तो सब पिगन हैं, पर भाग्यशाली हूं मैं कि लाखों के भीड़ में सुरक्षित हूं और अपनी एक बेटी को किसी एक मुसलमान के हवाले कीजिए, सुरक्षित तो नहीं आएगी, बिल्कुल सुरक्षित नहीं आएगी। कहा जाता है कि हिंदू बुत परस्त हैं, वो बुत की परस्ती करते हैं। मिट्टी का बना हुआ एक बुत होता है जिसको अपना भगवान मान लेते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं और मैं बताना चाहती हूं कि भाई हम भी तो बुत परस्त हैं, हर मुसलमान बुत परस्त है, हर मुसलमान बुत के सामने सजदा कर चुका है और यह दुनिया बनने से पहले ही सजदा हो चुका है। अलिफ लाम मीम जो अल कुरान का पहला चैप्टर है, पहला पारा है, उसके वर्ष 34, 35, 36, 37 में जाइएगा, जहां पर वइज़ा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू आदम अलैहिस्सलाम, जिसको हम अंग्रेजी में एडम और ईव कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का बना करके अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में फरिश्तों को कहा कि आओ और जन्नत में बैठे हुए सारे फरिश्ते इस मिट्टी के पुतले पर सजदा करो। और तब अल्लाह तबारक ताला ने उस मिट्टी के पुतले को में रूह डाली तो प्राण प्रतिष्ठा तो होता है और अल्लाह रूह डालता है। भाषा मतलब गुड मॉर्निंग बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया,
गुड नाइट बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया, और अगर ये कह दिया शब्बा खैर तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे कैसे चलेगा? फैक्ट का सामना। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से सिर्फ एक मजहब वाले इस पूरी दुनिया को परेशान बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या है वो रीजन? वो रीजन है अल कुरान की वो 26 आयतें, वो 26 आयतें जिस पर 1986 में किसी एक हिंदू ने यह कोशिश की थी सर्वोच्च न्यायपालिका और कैलकाटा द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में पीआईएल करने की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने की, कि 26 आयतों पर कन्फ्रंटेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि क्या है ये 26 आयतें और क्यों ये 26 आयतें सिर्फ मुसलमान को और सुन्नी मुसलमान को ही बेहतरीन बताती है और सारे धर्म वालों को गालियां परोसती हैं। क्या है वो 26 आयतें? मैं फरवरी में इस पर पीआईएल करने जा रही हूं। इन 26 आयतों को मैं खोलने जा रही हूं। मैं जानती हूं कि मेरे ऊपर फिर से एसिड अटैक होगा, मैं जानती हूं कि मेरे बेटे को फिर से गाली मिलेगी, मैं जानती हूं कि मेरी मां को फिर से गाली परोसा जाएगा, मैं जानती हूं कि मेरे अब्बा पर फिर से पत्थर मारे जाएंगे, मैं जानती हूं कि फिर से मेरी साड़ी खोलने की कोशिश की जाएगी, मैं जानती हूं कि फिर से मुझे मृत्युओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ रहेगा तो ये 26 आयतों का रहस्य मैं जरूर खोलूंगी।